तभी वह बोलता है, फादर मदर आपने क्या रख रखा है इसमें, ये मत कहना कि इसमें केक है जो हमने कई सालों से तुम्हारे लिए रख रखा था। तभी ली बोलता है कि ये कैसे खुलेगा, और थोड़ी देर बाद जब वह उस पर हाथ लगा रहा था तो वह खुल जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स की होलोग्राम में इमेज दिख रही हो। फिर ली बोलता है कि फादर मदर, तभी वे बॉल ऊपर उड़ने लग जाती है और उसके फादर का होलोग्राम इमेज बोलता है कि बेटा ली, तुम अभी 17 साल के हो चुके होगे जब तुम इस वीडियो को देख रहे होगे, और हम भी तुम्हारे पास नहीं होंगे। फिर उसकी मदर बोलती हैं कि तुम तो अब खूबसूरत हो चुके होगे और लड़कियां भी तुम्हारे पीछे चल रही होंगी। ली उदास से अंदाज में बोलता है, मेरे पास खूबसूरती के सिवाय और कुछ नहीं है, कैसे लड़कियां मेरे पीछे पड़ सकती हैं। तभी उसका फादर हंसने लग जाते हैं और उसकी मदर बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे पास ब्लैंक एफिनिटी है। तभी उसके फादर बोलते हैं, तुम्हें इसमें चौंकने की कोई बात नहीं कि तुम्हारी ब्लैंक एफिनिटी तुम्हारे एफिनिटी स्पेस के अपीयर होने से पहले ही आ गई थी। हमने स्पेशल टेक्निक यूज़ की थी तुम्हारी ब्लैंक एफिनिटी और एफिनिटी स्पेस को चेक करने के लिए। तभी ली सोचता है कि मेरे पेरेंट्स को मेरे इस बात का पहले से ही पता था, क्या ये मेरी ब्लैक एफिनिटी की वजह से गायब है। तभी ली बोलता है, आप लोग कहाँ पर हो। उसके फादर बोलते हैं कि तुम सोच रहे होंगे कि ब्लैक एफिनिटी बेकार है, लेकिन यह सबसे स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी। फिर ली कहता है कि आपको ऐसा कहकर मुझे कोई सांत्वना देने की ज़रूरत नहीं है। फिर ली के फादर बोलते हैं कि तुम्हारी ब्लैंक एफिनिटी ना तो ट्रेन की जा सकती है और ना ही हेवन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकती है। यह प्रॉब्लम है लेकिन सॉल्व की जा सकती है। तभी ली की मदर बोलती हैं कि तुम्हारी एफिनिटी खाली है तो इसे सिर्फ भरने की ज़रूरत है। फिर ली सोचता है कि एफिनिटी तो जन्म के साथ आती है और मैंने तो इसे कभी भरने के बारे में नहीं सुना। मैंने ट्राई किया था लेकिन फेल हो गया। तभी ली की मदर बोलती हैं कि यह किसी आसान तरीके से नहीं भरी जा सकती। यह प्रॉब्लम हमें पता था कि तुम्हें जन्म से है, तो हमने बहुत मेहनत की और बाद में इसे सोल्व कर लिया। हमने बहुत सारी पुरानी बुकें पढ़ी और बाद में हमें नॉन एफिनिटी ट्रेनिंग टेक्निक मिल गई। ली, ब्लैंक एफिनिटी बुरी नहीं है। नेचुरल एफिनिटी बहुत रैंडम होती है, लेकिन ब्लैंक एफिनिटी के कारण तुम अपनी मर्जी की एफिनिटी डाल सकते हो। आमतौर पर एक एफिनिटी एक ही स्पेस में आती है, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं तो हम 2 एफिनिटी एक स्पेस में रख सकते हैं। तभी ली कहता है कि यह बहुत अच्छा है और सोचने लग जाता है कि मैं फायर एफिनिटी और लाइट एफिनिटी को यूज़ करूँगा ताकि कि इसकी डिस्ट्रक्शन पावर बहुत ज़्यादा हो जाए। तभी ली के फादर बोलते हैं कि तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, चाहे तो तुम लू मैंशन के साथ एक अमीर लाइफ जी लो और चाहे तुम हार्डवर्क की लाइफ चूज़ कर लो। अगर तुम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करते हो तो तुम इस वीडियो को बंद कर दो, यह अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अगर तुम दूसरा ऑप्शन चूज़ करते हो तो तुम अपना हाथ उस क्रिस्टल पर रख दो ताकि कि यह स्टार्ट हो जाए, लेकिन तुम कुछ भी चूज़ करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तभी ली नीचे सिर झुकाए हुए बैठा बोलता है कि चाहे तो तुम एक डरपोक की लाइफ जी लो और चाहे तुम एक छोटी लाइफ जी लो। तभी ली की मॉम बोलती है ली के फादर को कि तुम सब कुछ बताए जा रहे हो और मुझे कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। फिर ली के फादर बोलते हैं, मैं चुप हो जाता हूँ, अब तुम ही बोल लो। तभी ली सोचता है कि फादर अभी भी बचना चाहते हैं और जियांग को अपनी मॉम से कंपेयर करता है। जब भी वह गुस्सा होती है वह किसी को पीटने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी एफिनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ आइटम्स का यूज़ करना पड़ता है, लेकिन सभी पर उसकी लिमिट होती है। लेकिन ब्लैंक एफिनिटी के पास कोई लिमिट नहीं है क्योंकि इसमें कोई एक स्पेसिफिक एलिमेंट नहीं है, तो तुम ऐसे एलिमेंट्स को कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो। इसी कारण हम कह रहे थे कि ब्लैंक एफिनिटी कमज़ोर नहीं है, यह स्ट्रॉन्ग है। तभी ली सोचता है स्ट्रॉन्ग। तभी वे बोलते हैं कि ब्लैंक एफिनिटी को भरने के लिए तुम्हें एफिनिटी को अपने ब्लड के साथ मिक्स करना होगा, लेकिन यह करने में तुम्हारा बहुत सारा ब्लड एसेंस और कुछ लाइफ फोर्स भी चली जाएगी।
तुम्हारी एफिनिटी उस क्रिस्टल बॉल में रिफाइन की गई है और उसी के अंदर टेक्निक है। तभी ली हंसते हुए कहता है थैंक यू फादर मदर, और कहता है कि इसके कारण आपके बेटे को अब अच्छा फ्यूचर मिलेगा। तभी ली के फादर बोलते हैं कि यह कोई आसान काम नहीं है। जब तुम्हारे शरीर के अंदर एफिनिटी मिक्स होगा तो तुम्हारा बहुत सारा ब्लड उसमें यूज़ हो जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हें 17 साल के बाद इसे खोलने के लिए कहा था, ताकि कि तुम इसका दर्द सहन कर सको। सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारा सिर्फ ब्लड ही लूज़ नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ फोर्स भी यूज़ होगी। यह जब तक होगा जब तक तुम 5 साल के अंदर रियल सील रीलम में नहीं पहुंच जाते, वरना 5 साल के बाद तुम्हारी खुद ही मृत्यु हो जाएगी। तभी ली के फादर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ हार्डवर्क से ही अच्छी बनती है। अगर तुम फर्स्ट लेवल को ही पार कर लोगे तो फोर्थ लेवल कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तभी ली बोलता है कि इसका लेवल कम क्यों है, और अगर इसका लेवल कम है तो क्यूजी के साथ मेरा गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी ली की मदर बोलती है कि तुम इसका लेवल बढ़ा सकते हो। तभी ली सोचता है कि लेवल अप करने के लिए बहुत सारे ट्रेजर हैं, लेकिन स्पिरिचुअल वाटर एल्केमी के द्वारा बनाया गया बहुत अच्छा है लेवल अप करने के लिए, लेकिन वह 1-2 ही लेवल अप कर पाता है। तभी ली के फादर बोलते हैं कि तुम अपने लेवल अप करने की लिमिट के लिए चिंतित हो। तभी ली सोचने लग जाता है कि रियर सील रीलम 5 सालों के अंदर जब मैं 22 साल को हो जाऊंगा तो ऐसा तो कोई 22वें कॉन्टिनेंट में कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर मैं पहला चूज़ करता हूँ तो मेरे लू मेंशन के साथ मैं फाइनेंशियली सपोर्ट से जी सकता हूँ, लेकिन अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा और अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर 5 सालों के अंदर रियल से रीलम पाना। मैं कैसे चूज़ करूँ इनमें? वैसे तो जियांग के पास पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अब मेरे पास चांस है। फिर ली जोर से बोलता है और कहता है कि मैं ऐसे चांस को कैसे जाने दे सकता हूं। फिर ली बोलता है मॉम डैड, मेरा एक डेविल रूप भी है जो औरों को लगता है कि मजाकिया है, लेकिन मैं सिर्फ क्वींजी जितना स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहता, लेकिन मैं आप लोगों को भी सरपास करना चाहता हूँ। बोलता है मैं यह जरूर करूँगा, चैलेंज एक्सेप्टेड, और उस बॉल पर हाथ रख देता है। यह मेरा फ्यूचर चेंज कर देगी, और यह पोस्ट एफिनिटी जो फादर मदर ने रिफाइन की है, और यह टेक्निक जो फादर मदर ने ली है। अभी ली के फादर बोलते हैं लगता है ली ने अपनी चॉइस बना ली। ली के फादर बोलते हैं तुम्हारा फादर होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता है, लेकिन एक मैन होने के नाते मुझे तुम पर गर्व है। यह बहुत हार्ड रास्ता है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। तभी ली की मदर बोलती है कि तुमने अपनी चॉइस बना ली होगी तो मैं तुम्हें इस पोस्ट एफिनिटी के बारे में बता दूं। यह 4th लेवल की है और यह वाटर बेस और लाइट सपोर्ट पर है। तभी ली बोलता है कि वाटर क्यों? तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम वाटर को कमज़ोर मत समझना, यह बहुत देर तक चलने वाला है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है और एफिनिटी स्किल्स के मुकाबले। और जब वाटर लाइट के साथ मिक्स हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एफिनिटी के मुकाबले। और वाटर एफिनिटी को तुम्हारा बेस बनाने के पीछे 2 और कारण हैं। पहला कि इसके कारण तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी हील हो जाएंगे, और ली पूछता है दूसरा हम चाहते हैं कि तुम एक टेम्पेस्ट बन जाओ। मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर टेम्पेस्ट का मतलब कुछ और है कि कोई स्किल है सीखने के लिए। ली के फादर बोलते हैं कि यह तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन में बहुत मदद करेगा। ली की मदर बोलती हैं कि आमतौर पर किसी टेम्पेस्ट के पास इन दोनों में से एक एफिनिटी होती है, लेकिन यह तुम्हारे लिए कोई ख़तरा नहीं है कि तुम्हारे पास 2 एफिनिटी हैं, दोनों टेम्पेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और उसके फादर हंसते हुए बोलते हैं इसके कारण तुम्हारे पास दूसरी नौकरी है, जो तुम्हारा फैमिली बैंकरप्ट हो जाए तो तुम कर सकते हो। फिर उसके फादर बोलते हैं दूसरी और तीसरी एफिनिटी के बारे में तो तुम दूसरी एफिनिटी मास्टर रीलम में पहुंचने के बाद ही डालना। और 3rd एफिनिटी की डिवाइन फ्रोजन स्किल हमने किंग सिटी में रख दिए है, जब तुम्हें चाहिएगी तो तुम वहां पर जाकर ले लेना। स्क्रॉल में उसके बारे में सब कुछ लिखा है। ली के फादर बोलते हैं हमें तुम पर यकीन है, तुम इस कर्ज को हटा लोगे। ली की मदर बोलती है हमें पता है तुम्हें हमारी चिंता है,
लेकिन हम सुरक्षित हैं। जब तक तुम रियल सीलेलम में नहीं पहुंच जाते, हमें ढूंढने के लिए मत आना। तभी ली सोचता है कि मॉम डैड मेरी प्रतीक्षा करो, जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझ पर गर्व करोगे। अब मेरे पास एफिनिटी भी है। यह कहते हुए उसकी आंख बंद हो जाती है। और अगर वीडियो में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो हमें कमेंट कर बता दें। इस सीरीज़ को कंप्लीट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें।